Hello, myself Anuradha Kashyap. I am zoology faculty for NEET. Since last 3 years, I am teaching zoology in coaching industry in Delhi. I am living in Delhi right now. I had completed my graduation from Miranda House, Delhi University, and I had completed my post graduation in MSc Biotechnology from Haryana, from Kurukshetra University. And you are asking the question that why I am fit in your fit for this position in your institute. So basically I want to say that I am a very passionate about teaching. I want to learn new things every day. एंड जो मेरा पर्सपेक्टिव रहता है स्टडीज़ को लेके वो हमेशा यही रहता है कि स्टूडेंट्स को किसी ना किसी इनोवेटिव तरीके से कोई नई चीज़ हम उनको बता सकें. एंड जो हमारी जो टीचिंग स्किल है उसको इतना ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन करके हम स्टूडेंट्स को बता सकें कि उनको हर एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ में आए. एंड मैं अपने आप से अगर ये चीज़ बताती हूँ आपको तो लाइक मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है किसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए. एंड द थिंग कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खुद भी रन कर रही हूँ तो मुझे कैमरा फेसिंग में भी कोई इशू ऐसा सच नहीं है. एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप रीच कर सकते हो और अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो. मेरा मेन इस टाइम पर जो चीज़ मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इनहेंस करूँ. सिंस आई हैव 3 year एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री बट आई एम फोकसिंग ऑन माई इम्प्रूवमेंट. मेरा हर दिन यही रहता है कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँ एंड मुझे लगता है कि ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है. मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्शन बिठा पाती हूँ, बहुत ईजिली कनेक्शन बिठा पाती हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सच कोई इशू आने वाला है अगर आप मुझे हायर करते हो अपनी इंडस्ट्री के लिए. एंड यू आर आस्किंग फॉर द 100 आवर्स प्लान क्या रहने वाला है हमारा. तो मैं जैसे जूलॉजी के चैप्टर्स की यहाँ पर बात करती हूँ, आप सामने देख सकते हो मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं. एंड अगर हम हर एक चैप्टर के लिए मैं अपने सिलेबस में हर एक चैप्टर के लिए एक क्लास 1 घंटे की डेली रिकॉर्ड करके आपको देती हूँ या डेली हम उस चीज़ को लेकर चलते हैं, प्लान को लेकर चलते हैं. तो पर आवर जो है हमारी एक क्लास हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ 11th के चैप्टर हैं, कुछ 12th के चैप्टर हैं. तो दिस इज माई प्लान फॉर यू. अगर आप यहाँ पर देखते हो एनिमल किंगडम, अगर मैं हर क्लास 1 घंटे की लेकर मानकर चल रही हूँ या मैं कंप्लीट करवा सकती हूँ जितना मुझे सिलेबस उसमें कंप्लीट करवाना है, तो एनिमल किंगडम जो है उसको मैं 9 क्लासेस में कंप्लीट करने वाली हूँ. एनिमल टिश्यू विल बी कंप्लीटेड इन 4 क्लासेस. इसका मतलब 4 घंटे में आपके पास एनिमल टिश्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा. एंड कॉकरोच एंड फ्रॉग, बिकॉज फ्रॉग इज एडेड इन सिलेबस राइट नाउ, सो कॉकरोच एंड फ्रॉग जो है वो 4 क्लास में हम कंप्लीट करवा देंगे. एंड बायोमॉलिक्यूल्स क्योंकि इट इज अ बिग चैप्टर तो इसका कहीं बहुत सारी जगह कनेक्शंस भी आता है तो इसीलिए ये आपको 6 क्लास में मैं कवर करके दूंगी. रेस्पिरेशन, जब हम ह्यूमन फिजियो की बात करते हैं तो डाइजेशन वाला चैप्टर अब हटा दिया गया है. तो हमारे पास जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज रेस्पिरेशन है 6 क्लासेस में उसको मैं कंप्लीट करूंगी. सर्कुलेशन जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं और ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, दैट विल बी कंप्लीटेड बाय मी इन 6 क्लास. एक्सक्रीशन अगेन 6 क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया जाएगा. लोकोमोशन इन 6 क्लास. न्यूरल कंट्रोल प्लस इसमें आप सेंस ऑर्गन जिसमें हम ईयर और आईज की बात भी करेंगे उसको अगर हम कंबाइन लेकर के चलते हैं तो आई विल बी कंप्लीटेड इट इन 8 क्लास. केमिकल कंट्रोल विल बी इन 6 क्लास. अगर हम 12th के चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर में थोड़े कम हो जाते हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मैं इसके लिए 8 क्लासेस लूंगी. रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो 4 क्लासेस इज मैंडेटरी. इवोल्यूशन 8 क्लास में. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर अगेन, सो इसको मैं 9 क्लासेस में कंप्लीट करूंगी. एंड बायोटेक प्रिंसिपल, जो बायोटेक्नोलॉजी की हमारी पूरी यूनिट रहती है उसके अंदर 2 चैप्टर रहते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल जो है वो कम से कम 6 क्लासेस में मैं कंप्लीट करवाऊंगी क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ये बहुत एक्सप्लेन करने वाला चैप्टर रहता है तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है. बायोटेक एप्लीकेशन आपके पास 4 क्लासेस में मैं कंप्लीट करके दूंगी. तो दिस इज माय प्लान. इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि जो टाइम मैंने आपको मैनेज करके दिया है उतने ही टाइम में मैं चीज़ों को कवर करवा सकूं. एंड थोड़ा जो हमारे पास रहता है कि नॉर्मल चीज़ें जितना सिलेबस हमारा एनसीईआरटी का है उसके साथ साथ मैं इसमें थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करूं ताकि बच्चों को थोड़ा सा कंटेंट की नॉलेज हो डीप में जा करके. एंड प्लस इसमें हम अपना पीवाईक्यू भी इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ. बट अगर मैं थ्योरी पोर्शन की बात करूँ तो थ्योरी पोर्शन विल बी कवर्ड इन ऑल दीज
100 आवर्स, जिसमें मैं पूरी 11th एंड 12th जो है वो इजीली कवर कर सकती हूँ. कंप्लीट थ्योरी आई कैन कवर विद full of diagrams and full of theoretical portion and full of explanation. So I think this is a very good idea to explain everything in 100 hours, and complete chapters will be completed in total 100 hours. Okay, so now I am going to explain one topic to you. I am going to explain, that will be on biotechnology principle, and this is my restriction endonuclease जो थ्योरी है, जो उसकी रिलेटेड थ्योरी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ओके, तो मैं अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं. ये जो टॉपिक है, ये हमारे पास रहता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर. एंड जब हम बात करते हैं कि हमने एक जीन को दूसरे जगह पर इंसर्ट करना है, तो उस चीज़ को इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने जीन को एक जगह से निकालना होगा, उसके बाद हमें उसको दूसरी जगह पर ऐड करना होगा. तो जब हम जीन को निकालते हैं, उस जीन को निकालने के लिए आपको एक मॉलिक्यूलर सीजर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड दिस इज योर ग्रेट डिस्कवरी इन योर आपको उसमें क्या है, जीन को आप उसको निकाल सकते हो वहां से. तो ये एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करती है, जो आपके पास आपके डिजायर्ड जीन को कट करने का काम करेगी. दिस इज योर मॉलिक्यूलर सीजर. अगर हम इसकी अक्रेंस की बात करते हैं, तो इट इज मेनली प्रेजेंट इन योर बैक्टीरिया. प्रोकैरियोट के अंदर ही आपको मिलती है. एंड बैक्टीरिया में ये क्यों मिलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अगर हम थोड़ा सा इस पे डिटेल में बात करें, तो प्रोकैरियोट के अंदर इट इज प्रेजेंट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. होता क्या है, अगर कोई प्रोकैरियोट है, तो उस प्रोकैरियोट के ऊपर एक बैक्टीरियोफाज आता है, और वो उसको आकर के अपने डीएनए को इसके डीएनए के अंदर इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से जितनी भी प्रोटीन या जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो किसके थ्रू यूज किया जाता है, बाय बैक्टीरियोफाज, राइट. बट दिस बैक्टीरियोफाज सर्वाइवल जो है, इसको हमने क्या करना है, रोकना है. क्यों? क्योंकि ये किसको किल कर रहा है, ये आपके बैक्टीरिया को किल कर रहा है. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इकोलाई, तो ये इसको किल कर रहा है. आपने बैक्टीरियोफाज ने डीएनए डाला और इसके डीएनए के साथ इंसर्ट करके इसने अपनी प्रोटीन बनवाना शुरू किया, उसकी मशीनरी को हैक कर लिया, और इसकी वजह से इकोलाई की डेथ हो जाती है. बट हमें इस इकोलाई ने क्या किया, एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट किया. इसने अपनी बॉडी के अंदर अपने मेन डीएनए से दो तरह के एंजाइम बनवाए. एक एंजाइम था मिथाइलेज और एक एंजाइम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. मिथाइलेज क्यों बनवाया गया, मिथाइलेज इसीलिए बनवाया गया ताकि ये इसके डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर सके. और दूसरा हमारे पास आया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब जैसे ही बैक्टीरियोफाज आता है, तो वो अपना डीएनए अंदर इंसर्ट करता है, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूरे डीएनए को स्कैन करेगा, डीएनए के अंदर अपनी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस के बारे में पता लगाएगा. पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर दोज सीक्वेंसेस विच कैन रीड सेम फ्रॉम द बोथ हैंड्स. उनको आप बोलते हो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस, या फिर वी कैन से इट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस. उसके बाद यहाँ पर आएगा, इसके डीएनए के अंदर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगा, एंड दे विल मेक अ स्पेसिफिक कट ओवर देयर, जिसकी वजह से बैक्टीरियोफाज का डीएनए अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, प्रोटीन नहीं बनवा पाएगा, और बैक्टीरियोफाज की डेथ हो जाएगी. तब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि मिथाइलेज का काम यहाँ पर क्या है, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को क्यों क्लेव नहीं कर रहा है. तो इसके पीछे एक सिंपल सी थ्योरी ये रहती है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे डीएनए को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है. तो मिथाइलेज ने इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगवा दिया, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन नॉट रिकॉग्नाइज द मेन डीएनए ऑफ योर प्रोकैरियोट. इसलिए प्रोकैरियोट सर्वाइव कर